हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पीएम मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। वेरी नाइस। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, लग रहा है धमाका हो रहा है। मोदी जी प्रिपेयर कर रहे हैं सबको कि भैया रेडी हो जाओ, आने वाला है। मतलब पहले जो है थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होगी लोगों को कि यूसीसी जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, पता ही होना चाहिए यार। हमको यहाँ बैठे हुए पता चल एग्जाम्पल्स गया के साथ कि पता लगे कि यूसीसी में ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि किस टाइप का यूसीसी इंप्लीमेंट होगा। और अगर किसी को तकलीफ है तो प्लीज बोल के बताएं तकलीफ क्या है। ये नहीं बस चाहिए नहीं भाई, क्यों नहीं चाहिए वो तो बता दो पहले, नहीं तो चुप बैठो। जैसे ही फार्मर्स में हुआ था भाई है नहीं चाहिए, तो, वापस लो, रिपील है क्या, किसी को पता ही नहीं क्यों रिपील करो, पता नहीं वो उसका जवाब किसी के पास नहीं है, उसमें गड़बड़ क्या है, कोई जवाब नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज तक आप सिर्फ सुनते थे, लेकिन आज पाठशाला में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर कंप्लीट क्लास लगेगी कि ये होता क्या है। वेरी नाइस। कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम बेटियां पीएम मोदी के साथ खड़ी हो जाएंगी। वेरी गुड। समान नागरिक संहिता में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु विवाह की इजाजत है, यानी एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है। निकाह हलाला जैसे रिवाज जिन्हें कुप्रथा माना जाता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वैध है। इसी तरह से तलाक बिद्दत, यानी 3 तलाक एक बार में बोल दिया और काम खत्म हो गया, यह भी चल रहा था, जिसमें मुस्लिम पुरुष एक बार में 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ देते थे। और मुस्लिम पुरुष को सिर्फ 4 महीने 10 दिन तक, जिसे इद्दत बोलते हैं, इस वक्त तक का गुजारा भत्ता, जो कि एक मामूली रकम होती थी, वो लड़की को देनी पड़ती। बस 4 मात्र 4 महीने 10 दिन की रकम देकर हो गया तलाक। उसके बाद वो क्या करेगी? लेकिन नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर चल रहा था और चल रहा है। गुजारे भत्ते के मामले में शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी की सरकार, मुसलमानों के दबाव में झुक गई और तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करके नया कानून लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार देने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मोदी सरकार के दौरान जब 3 तलाक जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट में खुलकर मोदी सरकार ने मुस्लिम बेटियों का साथ दिया। और इसलिए आज पीएम मोदी गिना रहे हैं कि आप खुद से पूछिए ना बॉस, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बेटियां पूछें कि आपको 3 तलाक से बचाने वाला आपके साथ है, या आपको मुआवजा मिल सके, ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को पलटने के लिए कानून ला देने वाले आपके साथ थे। ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया, तो फिर मोदी सरकार ने 3 तलाक पर मुस्लिम बेटियों को न्याय देने के लिए 2019 में कानून बना दिया। वेरी गुड। पीएम मोदी जब 3 तलाक को खत्म करने वाला कानून लेकर आए थे, तभी से कहा जा रहा था कि अब समान नागरिक संहिता की तरफ सरकार बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए कि समान नागरिक संहिता से जो जुड़े हुए मामले हैं, उनको लेकर एक कानूनी लड़ाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और ये 2 मुद्दे हैं जिन पर अभी मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 4 शादियां, वो 2 मुद्दे हैं। एक है बहु विवाह, मतलब एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा मामला है निकाह हलाला, मतलब 4 महीने वाला। अगर किसी लड़की ने किसी और लड़के का तलाक हो गया और लड़की को फिर उससे शादी करनी है, तो डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती तलाक के बाद, बीच में हलाला होता है। यानी किसी और से शादी होती है, ये क्या? किसी और के साथ संबंध बनते हैं, और उसके बाद आप फिर से जो है वो शादी कर सकते हैं पहले वाले के साथ। ये 2 मुद्दे जो हैं, ये अभी भी जो है बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और कोर्ट में। माय गॉड। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती रही है, जिसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, सब एक कानून के दायरे में। बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए पहले आपको देश के मौजूदा कानून के बारे में जानना होगा। बॉस, देश में दो तरह के कानून हैं जिनके बारे में आप जानिए। पहले देश में दो तरह के कानून हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। एक जिसको आप कहते हैं क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल और एक सिविल लॉज, और दूसरा है सिविल लॉज, सिविल पूरी कंट्री में लॉज। ये ऐसे ही दो है। तरह के कानून इस वक्त देश में मौजूद हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि ये दोनों लॉ किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं और किस किस पर लागू होते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है, यह कानून अपराध करने पर लागू होता है। मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, किसी के यहां चोरी कर ली, किसी के यहां डकैती कर ली, और ये सभी धर्मों के लिए एक समान है। आप हिंदू चोर हैं, मुसलमान चोरी कर रहा है, बात तो वही है। सिख चोरी वैसे कर रहा है, दूसरा ईसाई सिविल चोरी लॉ कर भी रहा है, यही होने बौद्ध चोरी कर रहा है, ऐसे। कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक कानून है। एक होना चाहिए सिविल भी। यहां Most countries मुस्लिम में पर्सनल same लॉ है। नहीं है। अपराधी किसी भी धर्म या जाति का हो, उसे वही सजा मिलेगी जो कानून में होगी, सीआरपीसी के तहत मिलेगी, बिल्कुल। आईपीसी के तहत मिलेगी। इसमें पीड़ित के पक्ष से राज्य कानूनी लड़ाई लड़ता है। दूसरा है सिविल लॉज, गैर आपराधिक और व्यक्तिगत मामलों के निपटारे के लिए यह कानून है। इसमें कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों पर होती है कि आपको खुद अपना केस लड़ना है। सिविल लॉ के तहत संपत्ति का मामला आता है, पारिवारिक विवाद आता है, सेटलमेंट का मामला आता है, कॉन्ट्रैक्ट के विवाद आते हैं। ये सारी चीजें जो है वो सिविल लॉ में आती हैं। वैसे तो सिविल लॉज में मोटे तौर पर सभी के लिए एक जैसा कानून लागू होता है, लेकिन जब परिवार से जुड़े मामले आते हैं तो इसमें सबके लिए एक जैसा कानून नहीं लागू होता। जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति का मामला, इसमें सब पर एक जैसा कानून नहीं लागू होता, और इसीलिए होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि इन चारों मामलों में भी होना सबके लिए चाहिए। एक जैसा कानून। बिल्कुल। इस तरह के पर्सनल मामले में सबके लिए एक जैसा कानून फिलहाल नहीं है। वेरी बैड। जैसे कि अगर आपको मैं उदाहरण दूं, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, ये एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना अपराध है और 10 साल की सजा हो सकती है। जबकि मुसलमानों में एक पुरुष बिना तलाक दिए 4 शादी कर सकता है। हिंदू में, सिख में, जैन में, बौद्ध धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 साल के बाद मानी गई है लीगल। उससे पहले शादी करेगी लड़की तो गैर कानूनी है। वेरी गुड। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुसलमान 15 लड़की साल की। 15 साल की उम्र की होने के बाद स्कूल शादी होती कर है सकती तो स्कूल एज होती है। है। हिंदू, Very सिख, bad. जैन, बौद्ध धर्म की महिलाएं तलाक के बाद कोर्ट जाकर गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद इद्दत यानी 4 महीने 10 दिन तक महिला को गुजारा भत्ता मिलता है। इसका ना उसके बाद कोई स्पष्ट लेडीज को प्रावधान नहीं बहुत मिसयूज किया जा रहा है। अगर हिंदू पुरुष दूसरे धर्म की महिला से शादी करता है तो उस महिला से पैदा हुई संतान को भी संपत्ति में अधिकार मिलता है। अगर कोई ईसाई पुरुष गैर ईसाई महिला से शादी करता है तो संतान को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। ये ईसाइयों के लिए एक अलग व्यवस्था है। वाह। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा वो तो बहुत ईसाइयों important पर भी है। प्रभाव पड़ेगा कि अगर ईसाई सब व्यक्ति एक गैर इकट्ठे ईसाई होके महिला बोलो से करें, शादी जल्दी। करता है और उससे बच्चा होता है तो उसको संपत्ति में अधिकार देना होगा। देना होगा। लेकिन ईसाइयों में कोई हाय तौबा नहीं मची है यूसीसी को लेकर। अच्छा, हिंदू धर्म में पति पत्नी तलाक के बाद फिर से आपस में शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। इस्लाम में तलाक के बाद आपस में निकाह करने के लिए महिला का हलाला जरूरी होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो अजीब था, सुन के मुझे लगा। इसी तरह आप संपत्ति के मामले में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता। बहुत ही मिसयूज हो रहा है उनका। मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार बताए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटे की तुलना में बेटी को आधा हिस्सा मिलता है। बेटी तो ना यानी अगर बेटे को 1000 रुपए मिल रहे हैं संपत्ति में से तो बेटी को 500 ही रुपए मिलेंगे। ओ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों को 1000 मिलेंगे। पति के मौत के बाद पत्नी को संपत्ति का नहीं, किसको 6वां हिस्सा मिलता है? मिलता मतलब है। आधा। 6ठा हिस्सा आप सोचिए, पति मर गया, पत्नी को बच्चे संभालने हैं, पत्नी को सब कुछ अपनी जिंदगी आगे देखनी है, उसको 1/6 पति की संपत्ति का 6ठा हिस्सा मिलेगा, बाकी पति के रिश्तेदारों को जाता है। ये किसमें? जबकि हिंदू उत्तराधिकार वो मुस्लिम अधिनियम religion में। 1956 के मुताबिक पति की संपत्ति पर बेटा, बेटी और पत्नी सभी का बराबर अधिकार होता है।
पत्नी का होना और अगर चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मुस्लिम महिलाओं को भी ये बराबर का अधिकार मिलेगा। मतलब मुस्लिम्स में उनको लेकिन 1/6 नहीं, कुछ मिलता लोग है। हंगामा कर रहे हैं। ये सब कौन हंगामा कर रहा है मुझे इसके बताओ। बारे में आपको और बताऊंगा। ये यूसीसी का विरोध करने वालों का डबल स्टैंडर्ड भी एक्सपोज करूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलता हूं। ओह माय गॉड, इट इज शॉकिंग। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब ये जो अगेंस्ट जिसके खड़े होंगे ना, वो कौन लोग होंगे। सब जो समझदार उनको समझ आ जाएगा, जिनको औरतों का शोषण करने में ज्यादा ही मजा आता है। क्योंकि इसमें जब दिखा है सारा औरतों का शोषण हो रहा है, उनका मिसयूज हो रहा है। और एक चीज जो उन्होंने बताई कि अगर आपने डाइवोर्स कर लिया और उसके बाद आपको फिर से उसी अपने एक्स हस्बैंड से शादी करनी है, उस टाइम जो वो बोल्ड कंडीशन बोली हुई थी, इट वॉज डिस्गस्टिंग। सुन के मुझे शौक लगा ये। और हमारे मुझे नहीं पता, उसको वो कह रहे हैं कि उस वक्त उसे किसी और से पहले शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ फिर उसे relationships डिवोर्स होंगे। होगा, ये क्या और बात हुई? फिर यहाँ हाउ पे कैन यू कौन डू होगा? दिस इज टोटली रॉन्ग है। आप ये कैसे कर सकते हो? मतलब बहुत ही अजीब था। इससे तो कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आना ही चाहिए और जल्द से जल्द आना चाहिए। और सारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको मोदी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आदमी तो देंगे नहीं। उनको तो अपना वो दिख रहा है कि भैया हम तो सभी देंगे मेरे ख्याल से। समझदार आदमी जो होंगे वो देंगे साथ मोदी जी का। वो ये सोचेंगे कि क्यों हमारी बीवियों को से पूरा इक्वल राइट्स होनी चाहिए, हमारे बच्चे, हमारी बेटियों, वो और नहीं कुछ तो अपनी बेटियों का ही सोच के कर लें। और अगर नहीं करते तो बहुत ही उनकी सोच गंदी है। मैं क्लियरली और बहुत कड़वी बात बोलूंगी। मतलब जो भी मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा इंसान है वो बोलेगा यूसीसी का बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। जैसे एग्जांपल देखिए, Very यूएस में सभी कुछ सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं डिफिकल्ट। थोड़े बहुत स्टेट में लॉस चेंज होते हैं, मगर वो पनिशमेंट ड्यूरेशन पे है, मगर ऑलमोस्ट प्रीटी मच सेम ही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया में आ जाए तो ये नहीं होगा कि आपका रिलीजन कौन सा है उसके हिसाब से कुछ होगा, उस रिलीजन के हिसाब से गलत चीजें भी हो रही हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से बोल भी रहा है कि भैया तुम यूनिफॉर्म कर दो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या रिलीजन है क्या नहीं है। इसका मतलब कोई बंदा ये भी कर सकता है कि सोच सकता है अच्छा ऐसा है कि मैं ये करूँगा, इससे पहले जो है इस रिलीजन में फायदा होता है तो उस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक नया एक लूप होल है जहाँ पे बंदे पहले अपना रिलीजन चेंज करें, फिर जो उन्होंने प्लान किया था वो करें, और फिर अपना जो मर्जी करें। मतलब तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म यूसीसी आना चाहिए बहुत जल्दी। और जबकि देखिए एक पॉलिटिशियन जो भी है वो सोच भी सकता है देखो यूसीसी में बहुत को हंगामा होगा और मेरे इलेक्शंस आ रहे हैं तो बेटर अभी नहीं करता, बाद में करूँगा, मगर ऐसा नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं ये यूसीसी आके रहेगा या अभी मैं लेके आ रहा हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन में क्या ना हो, देश की जो है अच्छा काम करूं मैं, अच्छाई देश में, इम्प्रूवमेंट देश में सबसे क्रिटिकल बस वो ही है। मैं तो कह रही हूँ अगर मोदी जी ने कर दिया भैया, पूरा दिल जीत लिया। उनका जैसा कोई लीडर अभी तक हमने नहीं देखा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक 370 और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दो काम अगर मोदी जी कर दिए तो ही इज द बेस्ट लीडर दैट इंडिया हैज एवर हैड। कमाल हो जाएगा यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।